हाँ जी, तो हम स्ट्रेट लाइन कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पहले एक पॉइंट चैप्टर है जिसमें 4 या 5 टॉपिक हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसमें कि ग्राफ में हम पॉइंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरा उसमें है डिस्टेंस फार्मूला, फिर उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला है और उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल और उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि टॉपिक्स आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हमने कर ली थी। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं? स्ट्रेट लाइन से मेजर किया जाता है। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें x और y दो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। x और y दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या होती है? 1 ही होती है। ठीक है, हमेशा जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं उनकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बाद इसमें एक जो फाइंड किया जाता है वो होती है स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेजर विद द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टू द होरिजन। स्ट्रेट लाइन का होरिजन के साथ जो टेंजेंट, जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट को मेजर करने के लिए जो यूज की जाती है वो होती है स्लोप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, हम इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक लाइन है, लाइन के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है। टू फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 जो है मेथड्स या 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला, a non-vertical line making an angle with the positive x-axis, then the m of the line is given by, then the slope m of a line is given by। अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, तो उस टाइम पे हम जो m है, m मतलब स्लोप जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? m इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास टेन थीटा पे जो भी स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू होती है हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी स्लोप। सेकेंड है नॉन वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या था कि हमें एंगल दिया हुआ है, लेकिन अगर ये 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। हमारे पास दिया हुआ है एंगल कितना? 45 डिग्री। हमें पता है ये थीटा दे रखा है। अब हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप एम होती है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 45 डिग्री, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1, क्योंकि टेन 45 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 120 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल दे रखा है हमें। अब 120 डिग्री पे हमें वैल्यू नहीं पता होती, तो हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 120 को ले लेंगे 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, √3 आ जाएगी। माइनस √3 जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, दैट इज m हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 1/√3 आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो इस तरह से हम इसकी स्लोप जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें एंगल्स गिवन है तो। उसके बाद अगर हमें एंगल्स गिवन नहीं है बट हमें पॉइंट्स गिवन है और हमने उनको यूज करके हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो हम किस तरह से स्लोप को फाइंड करेंगे? तो हमारे पास ये दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द स्लोप, यहाँ पे भी हमें स्लोप फाइंड करनी है, दैट इज हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है हमारे पास x1 y1, ये दिया हुआ है x2 y2। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो हम m निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला देखेंगे वो लगाएंगे यहाँ पे। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास आएगा 17 माइनस 5, और x2 माइनस x1 आएगा, दैट इज आएगा 6 माइनस
2, तो ये आ जाएगा 12/4, दैट इज हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया गया है, हमें निकालनी क्या है, इसमें स्लोप ही फाइंड करनी है, बट हमें पॉइंट्स अलग अलग दे रखे हैं। हमारे पास x1 की वैल्यू क्या दी हुई है -8, y की वैल्यू क्या दे रखी है। क्लियर हो गया होगा कि हमने पॉइंट्स को यूज करके किस तरह से स्लोप फाइंड करनी है। अब अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको किस तरह से, अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे किस तरह से यूज करके स्लोप फाइंड करेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ अ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y + 5 = 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। ax + by + c = 0 होता है वो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 4 आ जाएगी और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमें फॉर्मूला पता है m = होता है -a/b, अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो -a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -2/4 इसको कट करके हमारे पास आ जाएगा -1/2, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास और भी इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को आप यूज करके जो है स्लोप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, y = -6 है या फिर x = 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास दिया गया है x = 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो y का कोफिशिएंट हमने 0 ले लेना है, क्योंकि हमारे पास x = 5 दे रखा है। तो x के साथ क्या होता है, ax होता है, दैट इज a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस b y होता है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि y वाली टर्म इसमें नहीं है, प्लस c होता है, c मतलब 5 है, 5 को हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, -5 = 0, तो हमारे पास आ जाएगी 0 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास, सॉरी 0 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा -1/0, दैट इज इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 आएगा, b की वैल्यू अपॉन में आती है ना, तो अपॉन में 0 आएगा, तो अपॉन में 0 आने का मतलब है कि लाइन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर दिया हुआ है y = -6, तो उसमें x वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट इज a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो 0/1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी लाइन आएगी 0, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम इनकी स्लोप्स फाइंड करते हैं। हमने तीनों मेथड कर लिए स्लोप फाइंड करने की। अब उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, सबसे =mx, तो ये फॉर्मूला बन जाता है अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो हमें स्लोप चाहिए, उसमें स्लोप हमें हर कहीं चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो y = mx हो जाती है। दूसरा हमारे पास है कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन है, अगर हमें x1 y1 के पॉइंट, हमें लाइन के कोई एक पॉइंट तो गिवन है और दूसरे पॉइंट x y हमें दिए हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है और लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = mx - x1। ये y और x जो है वो अननोन वेरिएबल्स होते हैं और y1 और x1 की वैल्यूज हमें पता होती हैं। ठीक है, और m जो होती है वो स्लोप होती है, या तो स्लोप हमें दी हुई होगी, अगर नहीं दे रखी तो हमारे पास 3 मेथड है, हम उन 3 मेथड्स को यूज करके स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें एक लाइन दे रखी है और हमें उस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक अननोन वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरे पॉइंट्स दिए हुए हैं x2 y2, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी y - y1। ठीक है, अब देखो जो पीछे वाली हमने इक्वेशन करी थी है तो सेम उसी की तरह ही है ये इक्वेशन y - y1, और इधर x - x1 भी है, बट यहाँ पे ये जो है ये m की जगह देखा जाए तो m को फाइंड करने का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए होते हैं, तो m की जगह हमारे पास फॉर्मूला यही बनेगा y2 - y1 / x2 - x1। m को चाहे आप पहले सेपरेट सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
तो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 5 पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इक्वेशन को पढ़ के हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है।